हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो आज दिन है सोमवार और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैंने घर का सारा काम कर लिया था सुबह में ही। मैं करीबन 6 बजे उठी थी। तो घर में पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर पोछा, फिर सारे बर्तन जो भी थे। बर्तन तो खैर मैंने रात को ही धो लिया था, लेकिन सुबह में चाय वाला जो बर्तन था मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था अच्छे से। उसके बाद नहा के हम आ गए थे पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और दिव्यांशी को भी साथ में नहला दी थी, तो वो भी मेरे साथ पूजा करती है। उसे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना मेरे साथ। तो हम दोनों माँ बेटी पूजा कर लिए थे और खाना पीना खा के दोपहर में गए थे सोने। जैसे ही दिव्यांशी को हो गया था वोमिटिंग, क्योंकि उसका चल रहा है आजकल तबीयत खराब, और उसने पूरा बेडशीट सब गंदा कर दिया। तो फिर मुझे सारा बेडशीट चेंज की, सारा उसका कपड़ा चेंज की। सब बेडशीट अच्छे से धोने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में इसे धूप में डालने के लिए, क्योंकि धूप में सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर शाम हो जाता। जैसे ही उसे सुलाई हूँ वैसे ही सारे कपड़े धो के बालकनी में धूप में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। सुबह में भी मैं जब नहाई थी तो सारे कपड़े धो के धूप में डाल दी थी। उसके बाद फिर से मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। डिटॉल भी ख़त्म था तो मैंने फिर ऑर्डर किया, डिटॉल मंगाई। सारे कपड़े धो के मैंने डिटॉल में अच्छे से फिर धूप में डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से सूख जाएं और स्मेल वगैरह भी ना रहे। क्योंकि पतिदेव को चाहिए एकदम साफ़ सफाई, और मुझे भी गंदगी पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा साफ़ सफाई करते रहती हूँ। मेरी बेटी गंदा करती है, छोटे बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए हैं। 1 से 2 घंटे में ही सूख जाते हैं सारे कपड़े। ऐसे भी मैंने वॉशिंग मशीन में थोड़ा ड्रेन करके डाला था, सॉरी ड्राई करके, तो ज़्यादा ही टाइम नहीं लगेगा, तुरंत सूख जाएगा। और इधर मैं जो पार्टी में गई थी, आपने पिछले मिनी ब्लॉग में देखा होगा, तो वो साड़ी रखा हुआ था कब से ही। तो मैंने कल शाम को साड़ी धो दिया था। धूप में नहीं डालती हूँ, नहीं तो डिसकलर हो जाता है। गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ धूप होता है, जिसके कारण से ना कपड़े भी थोड़ा ख़राब होते हैं। तो मैं शाम को धोई थी करीबन 3-4 बजे। तो कपड़े मेरे अच्छे से सूख गए थे। साड़ी मैं इसे फोल्ड करके रख देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे आयरन करवा दूँगी। आयरन करवाने के बाद ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब टाइम मिलेगा तो मैं भिजवा दूँगी आयरन करने के लिए। और साथ में सूट था तो मैं सोची चलो इसे भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और दिव्यांशी का जो भी कपड़ा था तो वो तो मैं उसी दिन ही धो के रख दी थी। और जितने भी काम होते हैं ना, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी जब सोई हो तो भी मैं सारे काम निपटा लूँ। अकेले घर देखना, घर के काम करना, बच्चे को देखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लोगों को लगता है कि बहुत आराम से है, बहुत ही आराम से कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत परेशानियों का सामना करना होता है। लोगों के पास तो लोग होते हैं, मतलब 3-3 4 लोग होते हैं, फिर भी मैं देखती हूँ कि उनका काम नहीं हो पाता है। मैं तो अकेले अपने बच्चे को देखना, घर देखना, काम, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। कई बार तो एक ही काम दोबारा हो जाता है। जैसे कि आज मैंने सुबह में बहुत सारे कपड़े धोए थे, फिर जब मैं सोने गई तो दिव्यांशी को वोमिटिंग हो गया, जिसकी वजह से मुझे फिर से सारे कपड़े धोने पड़े। तो ऐसे होते ही रहता है, बच्चे के घर में तो थोड़ा बहुत होता ही है। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जितने ज़्यादा कम निकलिए उतना अच्छा होता है। तो मैं तो अपनी बेटी को दोपहर में लेके नहीं निकलती हूँ, शाम को ही जाती हूँ। करीबन 5-6 बजे मैं जाती हूँ छत पे लेके। बिल्डिंग के सारे बच्चे आते हैं तो उसी के साथ ये थोड़ा बहुत खेल लेती है। और शाम को इधर 2 दिन से थोड़ा ठंडा मौसम भी है, शाम को बहुत अच्छा हवा चलता है तो अच्छा लगता है छत पे। नहीं तो 3-4 दिन पहले इतना ज़्यादा गर्मी था कि बहुत ज़्यादा बेचैनी लगता था, घर से निकलने का मन नहीं करता था। और इस बीच में ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा होगा तो उन्हें गर्मी लगता है, बेचैनी लगता है, और उन्हें घूमने का भी मन होता है। तो कल शाम को तो मैं छत पे लेके चली गई थी। वो अच्छे से खेल भी ली थी, उसे बहुत अच्छा भी लगता है। जब सारे बच्चे छत पे होते हैं ना तो वो अच्छे से एंजॉय कर लेती है। अभी तक मेरी बेटी सोई हुई है और अभी समय हो रहा है करीबन 1 बज गया होगा। तो मैं यहाँ ड्रेसिंग टेबल की साफ़ सफाई कर देती हूँ। ये वाला टेबल ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो बस हल्का फुल्का इसे साफ़ कर दूँगी। लेकिन जो रूम में टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जस्ट बगल में खिड़की है और दिव्यांशी अक्सर खिड़की पे खड़ी रहती है, तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह आता है, हवा चलता है तो, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसकी क्लीनिंग मुझे हमेशा करनी ही पड़ती है, क्योंकि गंदा मुझे पसंद नहीं, और साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज सारी सब्जी भी ख़त्म है, तो पतिदेव को मैसेज भी करना है सारी सब्जियों के बारे में। उन्हें अगर फ़ोन करके मैं बोलूँगी ना तो वो आधी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती हूँ, जो जो मुझे मंगाना होता है वो अपना मैसेज पढ़ के अपना सारा सामान ले आते हैं। अगर मैं 10 मैसेज करूँगी कि हाँ भिंडी, गोभी, कद्दू लाना है, तो उसमें से 1-2 ही लाएंगे। वो आधा चीज़ छोड़ देते हैं या तो भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं कोई भी चीज़ लाने के लिए। तो खैर मैं सारा काम करने के बाद उन्हें मैसेज कर दूंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल ड्रेसिंग टेबल की अच्छे से सफाई कर देती हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा डस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाता है। हर दूसरे-तीसरे दिन मुझे साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है, डीप क्लीनिंग। और फिर इस रूम का बेडशीट भी ख़राब हो गया था, तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया और इसे अच्छे से दूसरा अच्छे से बिछा दी हूँ। और दिव्यांशी इसी रूम में ज़्यादातर खेलती है टेडी बियर के साथ। बड़ा वाला टेडी बियर है ना, और वो उसे अपना खिलौना उतना पसंद नहीं होता है, ज़्यादातर दूसरों के खिलौने से पसंद करती है खेलना।
तो फाइनली मैंने रूम की साफ़ सफाई कर दी है और ये देखिए रूम एकदम क्लीन हो गया है। बेडशीट भी अच्छे से बिछा दी हूँ और ड्रेसिंग टेबल की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़े बहुत बर्तन हैं तो मैं उसे सेट कर देती हूँ। सारे बर्तन धो के रख दी थी तो अभी मैं उसे रख देती हूँ अच्छे से। और थोड़े बहुत बर्तन हैं जो मैंने सुबह में खाना खाए थे हम लोगों ने, तो वो सारे बर्तन भी धो के रख दूँगी। और उसके बाद मुझे अब कोई काम नहीं है, तो मेरी बेटी अभी तक सोई हुई है। उसके बाद फिर मैं उसके पास जाऊँगी, बैठूँगी थोड़ा देर। मैं उसके पास ज़्यादा देर नहीं रहती हूँ ना तो वो तुरंत उठ भी जाती है। उसके पास रहती हूँ तो उसे महसूस होता है कि मेरी माँ मेरे पास है, नहीं तो वो डर जाती है और उड़ जाती है, रोने लगती है। सुबह में मैंने जो खाना खाया था तो थोड़ा बहुत बर्तन है तो मैं इसकी भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। सारे बर्तन धो दूँगी तो शाम को कोई काम नहीं रहेगा। जैसे दिव्यांशी उठेगी तो उसे लेके जाऊँगी छत पे, और करीबन उठती है, करीबन 1-2 घंटे में उठ ही जाएगी। तो तब तक मेरा सारा काम हो भी जाएगा। थोड़ा बहुत मैं भी आराम कर लूँगी। जब भी मैं आराम करने जाती हूँ ना तभी उसका नींद टूट जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आप लोगों के साथ भी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।